हेलो फ्रेंड्स, गौरांश चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जो आपके बीएड प्रैक्टिकल के सेशनल से रिलेटेड फाइल लेके आए हैं वो PC3 है, जिसका टाइप PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको इसमें जो असाइनमेंट बनाना होता है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लूप्रिंट एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर होता है और दूसरा होता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशन पेपर ऑफ बोथ टीचिंग सब्जेक्ट। अब आपने जो अपने बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए होते हैं, चाहे आप एसएसटी और हिंदी करते हैं या फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस करते हैं, या आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के बेस पर सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो आपका असाइनमेंट बनाया जाता है, यह उन्हीं को बेस कर बनाया जाता है। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का असाइनमेंट है और कंपलसरी असाइनमेंट होता है जो कि आपको सभी को बनाना होता है। तो आइए हमें अपने इस असाइनमेंट के बारे में बताने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर उन्हें हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, अगर उन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलिए, तो अब हम ये बताएंगे कि इस वाले में, क्योंकि जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मीन्स आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र बनाना है। और यूनिट टेस्ट का मतलब जो आपका इकाई एक यूनिट कंप्लीट कराने के बाद जो हम टेस्ट लेते हैं वो, और एक एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आपको इसमें बनाना है। और ये जो एक पेपर्स बनेंगे ये आपके दोनों जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होंगे, पैडागोजिकल सब्जेक्ट्स होंगे, उनके बनेंगे। तो अब हम इसके एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये है टास्क एंड असाइनमेंट PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब आप इसमें जो इंडेक्स में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहले आप बताएंगे मीनिंग ऑफ टेस्ट। आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट विल बी मीनिंग ऑफ टेस्ट। उसके बाद डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, पहले आपने अर्थ बताना है, किसी भी टेस्ट का क्या अर्थ होता है। फिर उसके बाद आपको उसकी परिभाषा बतानी है। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको यहाँ पर ब्रीफ में बतानी होंगी। इसके बाद टाइप ऑफ टेस्ट, किस प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पता है कि ये हमारे जो हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा, तो उसमें ऐसे टाइप टेस्ट आएगा सबसे पहले। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे ये मेन क्लासिफिकेशन है, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, तीन तरीके हमारे जो मेन ये क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब आपको इनको वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करना होगा। और जैसे आपने ऐसे टाइप टेस्ट लिखा, देन आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी। देन उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं वो बताने होंगे। देन उसके मेरिट, क्या उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, देन डिमेरिट्स, क्या उनमें कमियां हैं, एंड देन सजेशंस, क्या आप कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स को बनाएंगे तो उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट आएगा यहाँ पे। तो शॉर्ट आंसर टाइप जब आप क्वेश्चंस को इंक्लूड करके कोई टेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें उसकी भी आपको पहले करेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेगी, फिर उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से इंक्लूड किए जा सकते हैं, देन मेरिट, देन डिमेरिट्स एंड सजेशंस। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, उसमें भी आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, विशेषताएं मीन्स, और फिर आप उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकते हैं। देन यूनिट टेस्ट, देखिए इसकी, और फिर उसके बाद सजेशंस क्या क्या आप उसको दे सकते हैं। देन आप यहाँ पे ये सब चीज़ें बताने के बाद आपको यूनिट टेस्ट बताना होगा कि यूनिट टेस्ट मीन्स इकाई परीक्षण क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या महत्व होता है, क्या कमियां होती हैं और कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको एनुअल एग्जामिनेशन मीन्स जो वार्षिक पेपर होता है, वार्षिक परीक्षा का जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, वो आपका पेपर किस तरीके से बनेगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, क्या उसका महत्व होगा, क्या उसका कमियां हो सकती हैं उसमें, और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या सजेशंस आप दे सकते हैं, आपको यहाँ पर ये सब बताना होगा। तो आप ये सब बताएंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने सबको अलग अलग ना लिख कर इंडेक्स में जो आपने नीचे है सभी के लिए लिख दिया है। ऑल टाइप ऑफ टेस्ट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द characteristics, types of questions, merit, demerits and suggestions। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें ये किस तरीके से करना है। इसके बाद
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको इसको समझ लीजिए लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको बताना है मीनिंग ऑफ टेस्ट। अब मीनिंग ऑफ टेस्ट में आप ये देखेंगे कि इसमें टेस्ट का क्या अर्थ होता है। ये आप जैसे कि इसमें दिया गया है, आप इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। और आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो इस कंटेंट को आप चाहो तो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके हिंदी में भी कर सकते हैं। और अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसको हिंदी में भी बनाकर वीडियो में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ टेस्ट में आपने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। देन डेफिनेशंस जो भी है, आपको 1 या 2 डेफिनेशंस आपको यहाँ पे टेस्ट के बारे में देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने दे रखी है ऑक्सफोर्ड एडवांस जो डिक्शनरी है उसकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी की दे रखी है, एंड्रयू हेरियन की दे रखी है। तो आप इस तरीके से डेफिनेशंस, यहाँ पे 4 डेफिनेशंस दी गई हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो में से ही इसको पॉज करके आप रोक के या इसका स्क्रीनशॉट खींचकर भी आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना होगा, करेक्टरिस्टिक्स। आपको करेक्टरिस्टिक्स किसकी बतानी होंगी। देखिए यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, यहाँ पे हमने ये जो एक तरफ आपकी जो शीट मिलती हैं, आपको जो असाइनमेंट बुकलेट मिलती हैं, उनमें एक तरफ प्लेन पेपर होता है। तो आप इस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। हमें इस तरीके से हम इसे फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं। यह आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और फ्लो चार्ट को किसी और तरीके से दिखाना चाहते हैं, वैसे भी आप शो कर सकते हैं। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है 1 बाय 1। देखिए, जैसे रिलायबिलिटी है तो रिलायबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया गया है ये। और इसके बाद फिर अगली है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब आपका टेस्ट कितना रिलायबल है। मीन्स आप उसको अगर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको ले रहे हैं वो आपका फुलफिल उसमें होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अगर टेस्ट को हम बार बार कर रहे हैं तो भी हमारे सेम मार्क्स आने चाहिए उसको, अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। वैलिडिटी मीन्स हमारे पर्पस को सॉल्व कर रहा हो वो। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कोई भी एग्जामिनर उसको चेक करेगा, रिजल्ट सेम आना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ये आप बुक से आप पॉइंट्स नोट करके बुक में से देखकर भी डिटेल इनकी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स जितनी भी डायमेंशंस हैं उन सबको उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए। हमारा टेस्ट ऐसा होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ एम्बिग्विटी मीन्स जो उसमें एम्बिग्विटी मीन्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, कभी कभी कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जिसको कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब भी हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देन उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ये सब चीज़ें हैं। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइम मीन्स टाइम प्रॉपर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो, कभी कभी बच्चों की शिकायत होती है कि पेपर बहुत लेंथी था और विद इन टाइम हम उसको कर नहीं पाए। तो आपका जो क्वेश्चन आप पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि वो विद इन टाइम स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ पे आ जाता है अचीवमेंट टेस्ट के टाइप्स। देखिए यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए कि हमारे टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रीफ समरी दी गई है अचीवमेंट टेस्ट की। ये आपको आपके मेज़रमेंट की बुक में भी मिल जाएगी अगर आप उसमें सर्च करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये एक मैंने लेआउट दिया है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट में जैसे हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। तो ओरल मीन्स जो आप मौखिक परीक्षा ले रहे हैं, रिटन मीन्स जो आप लिखित ले रहे हैं, जो लिख के बच्चा दे रहा है। अब उसमें लिखित में हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसका आंसर एक ही आए। ठीक है, जिसमें बच्चे का अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने पूछा कि राम के पिता कौन थे, तो आंसर एक ही आएगा, दशरथ। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया। सब्जेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे बच्चे के आंसर्स डिफ़र हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये पूछें कि मुग़लों के समय में भारत की स्थिति कैसी थी, तो यहाँ पे इसका उत्तर हर बच्चा अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है। तो ये इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन होता है। देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल मीन्स जिसमें बच्चा रिकॉल कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, और रिकॉग्निशन मीन्स इसमें पहचानने की कोशिश कर रहा है। अब रिकॉल के 2 टाइप हैं, सिंपल रिकॉल मीन्स जैसे हमने पूछ लिया कि राम के पिता कौन है, सिंपल रिकॉल है।
और एक होता है कंप्लीशन। कंप्लीशन मीन्स उसको फिलिंदा बैंक्स दे दिया कि राम के पिता डैश थे। तो ये हमारा रिकॉल टाइप के दो टाइप से हम बना सकते हैं रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। देन रिकॉग्निशन टाइप्स हो सकते हैं। रिकॉग्निशन टाइप्स में हमें पहचानना होता है। अब इसमें मैचिंग करने के लिए आंसर दिया होता है बट आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप इसमें रिकॉग्निशन टाइप दे सकते हैं, जैसे मैचिंग दे सकते हैं, या आप मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, या ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, या क्लासीफाई मीन्स कौन सा इनमें से बेमेल है, इस तरीके का आप दे सकते हैं, या फिर नंबर सीरीज टाइप के दे सकते हैं, एनालॉगी टाइप्स दे सकते हैं। तो इस तरीके के आप ये क्वेश्चंस दे सकते हैं। देन आता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सब्जेक्टिव मीन्स जो बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर्स डिफ़र हो सकते हैं। हर बच्चा उसका आंसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग दे सकता है। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, या ऐसे टाइप। तो ये आपको अपने टेस्ट में इस तरीके से क्वेश्चंस को इंक्लूड करना होता है। अब हम यहाँ पे इन्हीं को हमने एक्सप्लेन किया टाइप ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पे पहले ऐसे टाइप टेस्ट बता दिया कि ऐसे टाइप टेस्ट में पता है कि लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है, इसमें आपको लॉन्ग आंसर्स देने होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे टाइप टेस्ट बताने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। देन आप उसको बताना है इनके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, ठीक है, और सजेशंस। इसी तरीके से फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस टेस्ट पेपर होते हैं उनके आपको बताने हैं कि उसमें किस तरीके से हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है और क्या उसके मेरिट्स हो सकते हैं। देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और क्या इसके मेरिट्स हो सकते हैं, फिर क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप के बता रहे हैं हम। और सजेशंस में हम बताएंगे कि कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दे सकते हैं, वो यहाँ पे हमें सजेशंस में देना होगा। अब इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बता रहे हैं। देखिए मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे इनको बस हमें लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन जैसे यहाँ पे दे दी गई है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी गई। देन मेरिट, क्या क्या इसकी मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं, एंड देन सजेशंस। आप क्योंकि आपका असाइनमेंट में क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पेपर। देन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे आपको टाइप फॉर्म में, या आप वैसे आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली कॉलेजेस में इन्हें ऑब्जेक्टिव जो भी पेपर्स होते हैं क्वेश्चन पेपर, वो टाइप फॉर्म में ही आपको अपने फाइल में अटैच करने होते हैं। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट पेपर है उसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। और उसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव की अलग अलग कैटेगरीज बताई थी आपको कि MCQ, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो सब आपको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि देखिए ये जो पेपर बना हुआ है ये क्लास 11th का इकनॉमिक्स का पेपर है, क्योंकि 9th-10th में इकनॉमिक्स होती नहीं है अलग से सब्जेक्ट। और कोई अगर SST का इकनॉमिक्स का बच्चा है तो वो इसलिए उसने 11th क्लास का बना लिया है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 6, 7, 8, 9, 10th तक के ही पेपर्स आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो 11th क्लास भी ले सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ योर कंसर्न टीचर। अब आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पेपर बनाना है। अब आपका सेकंड था यूनिट टेस्ट पेपर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के था बाद यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट आपको डिफाइन करना है, व्हाट इज़ यूनिट टेस्ट, ये आपको 4-5 लाइनों में आप डिफाइन कर दीजिए। देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज इनकी विशेषताएं बता सकते हैं। देन मेरिट्स ऑफ यूनिट टेस्ट आपको बतानी है कि इसका क्या महत्व है, वो आपको बताना है। देन फिर उसकी डीमेरिट्स मीन्स क्या क्या कमियां हो सकती है, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं, या आप यहाँ पर डीमेरिट्स ना कह के इनको डीलिमिटेशंस या लिमिटेशंस भी कह सकते हैं कि ये इनके अंदर कमियां होती हैं जिनको कि हम दूर कर सकते हैं। और अगला है सजेशन। सजेशंस में हम बताएंगे कि हम कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों को बताने के बाद यहाँ पे आपको एक यूनिट टेस्ट का आपको कंस्ट्रक्शन करके शो करना है। देखिए तो क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी 11th क्लास का इकनॉमिक्स का पेपर बनाया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, इसीलिए यहाँ पर भी इकनॉमिक्स का ही बनाया गया है क्लास 11th का यूनिट टेस्ट पेपर।
तो अब यहाँ पे जो हमने यूनिट टेस्ट बनाया है, आप इसमें 1 या 2 यूनिट अपने सिलेबस जो भी आप क्लास पढ़ा रहे हैं उसके सिलेबस से इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास 11th का जो बनाया गया है, इसमें आपने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये 3 तरह के क्वेश्चंस को इनमें इंक्लूड किया है। अब उसके बाद आया एनुअल एग्जामिनेशन पेपर, क्योंकि अब हम वार्षिक परीक्षा, हमने 3 तरह के पेपर बनाने थे। पहला ऑब्जेक्टिव बनाना था, दूसरा यूनिट बनाना था और तीसरा एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर बनाना था। तो अब आपको बताना पड़ेगा एनुअल एग्जामिनेशन क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो हम फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो एनुअल एग्जामिनेशन होता है। तो उसी को यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से उसमें हो सकते हैं ये आप बता सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की, आपको ये बता देनी है। इसके बाद मेरिट्स ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन कि क्या क्या इसकी महत्व है, क्या क्या इसमें आप डिलिमिटेशंस में बता देंगे, डीमेरिट्स में लिमिटेशंस बता देंगे कि इनकी क्या क्या कमियां होती हैं और सजेशंस में इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एनुअल एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आपको प्रिपेयर करके लगाना है। ये पेपर आप वैसे भी ले सकते हैं, ये आपका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता एनुअल एग्ज़ामिनेशन का, लेकिन अब सभी एग्ज़ामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 80 मार्क्स का पेपर बनाना होगा और उसे आप अपने अकॉर्डिंग डिविज़न्स कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि इसमें लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव सभी आप इसमें इंक्लूड करेंगे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कि जैसे सेक्शन बना दिए जाते हैं, क्योंकि 11th क्लास का है तो जो भी सेट फॉर्मेट अगर आपका टीचर्स प्रोवाइड करता है ठीक है, और अगर नहीं करता तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने अकॉर्डिंग इनके नंबर्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में आप डिवाइड करके बना सकते हैं जैसे कि इसमें बना हुआ है। तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बना है। तो मैं समझती हूँ कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गई होगी कि आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल किस तरीके से बनेगी। अगर किसी को भी इस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, कुछ वो पूछना चाहते हों या क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैंने बना के डाली है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपने जो भी हमें कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं वो हमसे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको इसमें अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ये वाली फ़ाइल आराम से बना पाएंगे। तो अब इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।